इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुदरती तरीक़ों से नेचुरल वे में बिना डॉक्टरों के पास जाए कैसे आप जल्दी प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप कुदरती तरीके से हमल को ठहरा सकते हैं। वो लोग जो नए शादीशुदा हैं, जो न्यू मैरिड कपल है, वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ आती है, बुनियादी चीज़, वो है आपकी डाइट। डाइट का प्रेगनेंसी में बहुत अहम किरदार है। अगर आप वो खुराकें खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो एग की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स किन ग़िज़ाओं में होती है? ये होती है जैसे चावल हो गया, रोटी, मैदा, बेकरी आइटम्स। तो आपने कोशिश ये करनी है इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ये एग की क्वालिटी को ख़राब करेंगी। आपने इस्तेमाल करना है इसकी जगह फ्रूट्स, आप ताज़ा फ्रूट्स इस्तेमाल करें, दालें आप इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसके अलावा चिकन, मटन, बीफ, आप इन सब का इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, इनके अंदर कार्ब्स कम से कम होती हैं और इस तरह आपकी अच्छी न्यूट्रिशंस है, मैक्सिमम न्यूट्रिशंस है, वो एग तक पहुंचेगी और आपकी जो एग की क्वालिटी है वो बेहतर होगी और नेचुरली बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी हो पाएगी। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। ये जो आपका साइकिल होता है, इस साइकिल के पहले जो 14 दिन हैं, 14 दिन में आपने हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि 14 दिन के बाद आपने हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी और ना वेट लिफ्टिंग करनी है। 14 दिन के बाद आपने सिंपल वॉक करना है, ना आपने रनिंग करनी है ना जॉगिंग करनी है। वॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि जब ओव्यूलेशन होगी तो साथ फर्टिलाइजेशन होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके जो प्रेगनेंसी है वो अचीव हो पाएगी। आपने जो वॉक करनी है, हल्के कदमों से वॉक करनी है और मैक्सिमम आपने 45 से लेकर 1 घंटे तक वॉक करनी है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पहले 14 दिन तक अगर आप हैवी एक्सरसाइज करें और बाद के जो डेज़ हैं उसमें अगर आप वॉक करते हैं, सिंपल वॉक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी अचीव होने के। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने वेट को मेंटेन करके चलना है। वो कैसे? दोस्तों, हर हाइट के मुताबिक वेट होता है। अगर आपकी हाइट 5'6" है या 5'5" है, तो जो आपका आइडियल वेट है वो 55 से लेकर 65 तक होना चाहिए। अगर आप 55 से नीचे ले जाते हैं, अंडर वेट हो जाते हैं, तो आपकी जो एग की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप 65 से ऊपर चले जाते हैं तब भी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आप ओवरवेट हो जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने वेट को मेंटेन करके चलना है। दूसरी जो चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट, वो है स्ट्रेस। दोस्तों, आपने स्ट्रेस नहीं